जय श्री राधे। मैं जोगेश शर्मा, संवाद इंडिया ग्लोबल मीडियास में आपका स्वागत है। पंडित जी, आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम पंडित दान बिहारी गोस्वामी, नंदगांव से। ये नंद बाबा का नंद भवन और यहाँ की सेवा पूजा भक्तों के सहयोग से हम लोग करते हैं और बारी बारी से सब भाई भाई हम लोग सेवा करते हैं। यहाँ भक्तों के सहयोग से नंद लाला की सेवा चलती है। नंदगांव के बारे में बताएं बाबा। कई लोग जो नाम तो सुने हैं लेकिन उनको आना ही नहीं हो पा रहा। श्रद्धालु हैं, घर से ही सोचते रहते हैं कि कभी बाबा के वहाँ दर्शन करें, कि वहाँ जाएं और नंदगांव जाएं, लेकिन जाना नहीं होता। तो आपके माध्यम से यहाँ का दर्शन उनको मिल जाएगा। और यहाँ के बारे में थोड़ा बताएं, इतिहास के बारे में। यहाँ की जो लीला है इसको सुनने से और देखने से दोनों से ही कल्याण होता है। जो यह लीलाएं सुने और गावे सो त्रिभुवन हितकारी और बिन वैराग योग व्रत संयम मिले सो कुंज बिहारी। जो भगवान की बाल लीलान का श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, तो बिन वैराग ही भगवान की प्राप्ति भक्तों को होती है। यहाँ नंदगांव में ठाकुर जी के बाल स्वरूप में दर्शन है। जैसे छोटा बच्चा होता है, घर में टॉफी देने से, खिलौना देने से उसको खुश कर लेते हैं, इसी प्रकार थोड़ी भक्ति करने से ही नंदलाला इधर कृपा करते हैं। जग जाकी गोद में, वो जसोदा की गोद में, जिनकी गोदी में सारा संसार खेलता है, इधर कन्हैया जी पुत्र बन के जसोदा मैया की गोदी में विराजमान। अब एक चीज और बताएं, यहाँ सबसे ज्यादा श्रद्धालु किस मास में आते हैं? इधर में सबसे ज्यादा श्रद्धालु होली देखने आते हैं। फाल्गुन मास में लठा मार होली होती है। पहले दिन नंदगांव से कन्हैया जी होली खेलने बरसाने जाते हैं ग्वाल वालों की टोली लेके, और दूसरे दिन राधा जी नंदगांव होली खेलने आती है। तब यहाँ होली देखने भक्त लोग आते हैं। तो होली के समय में ज्यादा भीड़। बाबा एक चीज और, ये सबसे ज्यादा किस स्टेट से आते हैं यहाँ पे? यहाँ तो सभी स्टेटों से भक्त लोग आते हैं। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली पास में ही है, और राजस्थान से भी आते हैं, और तुम्हारे भारत के कोने कोने से भक्त लोग यहाँ आते हैं, और विदेशों से भी भक्त लोग आते हैं। तो भाई एक संदेश और, जितने भक्त हैं उनके लिए कुछ आप संदेश देना चाहेंगे? यही संदेश देते हैं, ठाकुर जी का नाम लीजिए और कथायन का श्रवण कीजिए, इससे मंगल होता है। भगवान का नाम जपने से, सुनने से, देखने से मंगल भक्तों का होता है। कुंड है जो टंकी के नीचे पानी भरा हुआ है, गायों को मीठा पानी पिलाया। पूरे गांव में खारी पानी है, अभी गौ माता मीठा पानी यहाँ पीती है। ये सरोवर में मीठा पानी होता है। प्रेम से जय बोलो कृष्ण कुंड धाम की। आगे में शंकर जी का मंदिर है, जो 2 मंदिर झाड़ी में दिखाई पड़ते हैं, लंबी चोटी वाले। शंकर भगवान आए कैलाश पर्वत से दर्शन के लिए। जसोदा मैया ने दर्शन नहीं कराया कि बाबा सांप बिच्छू लटक रहे, लाला डर जाएगा। तो जंगल में जाके शंकर जी बैठ गए कि हम दर्शन करके ही यहाँ से जाएंगे। कन्हैया जी रोने लगे, तो वहां से गोपियां बुलाए के लाई, नजर उतारी, तब कन्हैया हंसने लगे। जसोदा मैया बोली, बाबा आपको देख के लाला हंसता है, आप हमारे आनंद बैल में ही वास करो। जब लाला रोता है तब दर्शन देख के हंसाया करो। नंदगांव में इनका नाम नंदीश्वर महादेव और वृंदावन में इनका नाम गोपीश्वर महादेव। बोलो शंकर भगवान की जय। 7वें टेक कदम पर बैठ के बांसुरी बजाई कन्हैया जी ने। 9 लाख गैया थी, सबको एक जगह बांसुरी बजा के जंगल में इकट्ठा किया। जंगल में गौ भाग गई, तब बांसुरी बजाई कदम पर बैठ के, सब गैया वापस इकट्ठा हुई वहां पर। कदम चढ़ कान बुलावे गैया, कारी काजर धोरी धूमर, अब घर को भग दैया। प्रेम से बोलो टेर कदम धाम की जय। इधर गांव के किनारे पर मोर कुंड है, घने पेड़ों के बीच में पानी भरा हुआ है। ये मोर कुंड है। गोपी के आंगन में मोर का नाच कन्हैया जी ने किया है। ये शेष महेश दिनेश गणेश सुरेशु जाय निरंतर ध्यामे, ताए अहिर की छोरियां छछियावर छाछ पे नाच नचामे। गोपियों की छाछ पे मोर को नाच कन्हैया जी ने किया। बोलो मोर भगवान की जय। एक मंदिर जो दिखाई दे रहा है गांव के नीचे झाड़ियों में, वन के अंदर में उद्धव जी महाराज गोपियों को ज्ञान देने आए थे। उल्टा ज्ञान गोपियों से लेके गए कि ऊदो सूदो है गयो सुन गोपी के बोल, और ज्ञान बजाई डुगडुगी या बजो प्रेम को ढोल। ब्रज गोपियों का प्रेम ढोल की तरह बजा, उद्धव जी का ज्ञान था वो डुगडुगी की तरह बजा। जय बोलो उद्धव बन धाम की। इधर नीचे हाउ बन है, कंस के राक्षस आए कन्हैया जी को डराने के लिए, वो यहाँ पत्थर के बन गए। इस पहाड़ी पर श्राप है, कोई राक्षस यहाँ नहीं आएगा तो सीमा में घुस के पत्थर पाषाण हो जाएगा। जसोदा मैया ने कन्हैया जी को डराया इधर में कि लाला दूर खेलने नहीं जाना, वन में हाउ आए हुए हैं। वो हाउ बिलाऊ अभी पत्थर, यहाँ राक्षस दोनों पत्थर के बने हुए हैं। गांव के बच्चे उनकी कमर पर बैठ के दिन भर खेल खेलते हैं। जय बोलो हाउ बन धाम की। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका।